स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एटीजी क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में। किसे तत्सम कहते हैं और किसे तद्भव कहते हैं, इन दोनों के बीच जो अंतर है वह क्या है। तत्सम और तद्भव से बनने वाले क्वेश्चन से तो आप सभी लोग परिचित होंगे कि हिंदी से जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें तत्सम और तद्भव मुख्य रूप से पूछा ही जाता है। एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसी क्रम में शुरुआत करते हुए हम लोग जानते हैं तत्सम और तद्भव के बीच जो अंतर है बेसिक सा वह क्या है। यह बहुत ही आसान है। शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो तत्सम शब्द जो है वह बना है दो शब्दों से मिलकर। तत्सम का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो वह होता है तत् प्लस सम, और इसका अर्थ जो है वह होता है उसके समान। तत् मतलब उसके और सम का मतलब हुआ समान, यानी कि उसके समान। तो तत्सम शब्द का मतलब है उसके समान। किसके समान? तो हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत भाषा से सीधे आ गए हैं, यानी तत्सम किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्दों को तत्सम कहेंगे जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं या उन्हें संस्कृत भाषा से सीधे ठीक उसी प्रकार ले लिए गए हैं जैसे वे थे, उनके मूल रूप को ही हम प्रयोग करने लगे। तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है कि हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं और आज भी संस्कृत के मूल शब्द की भांति हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, यानी कि संस्कृत भाषा से आए हैं और जैसे आए हैं वैसे ही आज भी उनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो इन्हीं शब्दों को क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द कहा जाता है। तो एक बार फिर से आप लोग ध्यान रखिएगा, तत्सम शब्द जो हैं वह संस्कृत भाषा के शब्द हैं। यानी जब हमें पूछेगा कि तत्सम बताइए तो हमें ऐसे शब्द का चयन करना है जो सेम वही हो, हिंदी भाषा में भी उसका वही हो और उसका संस्कृत भाषा में भी यूज सेम वैसा ही हो जैसा हिंदी भाषा में हुआ है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे? तत्सम शब्द कहेंगे। जैसे धन हुआ, तो धन क्या है? अब संस्कृत में हमको यदि लिखना होता है तो धन ही लिखते हैं। ऐसे नारी हुआ, तो नारी शब्द को भी संस्कृत में हम नारी ही लिखते हैं। और जलज हुआ, तो जलज को हिंदी में भी जलज लिखते हैं और संस्कृत लिखना होता है तब भी हम जलज लिखते हैं। तो यानी कि जैसा संस्कृत में है ठीक वैसा ही हिंदी में प्रयोग कर लिया जाए तो वह क्या है? तत्सम शब्द है। जैसे सीमा हुआ, राष्ट्र हो गया, रवि हो गया, सौंदर्य हो गया, क्रूर और गौरव आदि। तो ये सभी शब्द क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है जो वह है तद्भव शब्द। यानी तद्भव का अर्थ है उससे होना, अर्थात वे शब्द स्रोत जो स्रोत भाषा के शब्द से विकसित हुए हैं, ये संस्कृत भाषा से चलकर, जैसे कि ये संस्कृत भाषा के शब्द ही हैं लेकिन क्या हुआ है, इनका रूप परिवर्तित किया गया है। जैसे जैसे बोलियां परिवर्तित होती रहीं इनके रूप को परिवर्तित किया गया और ये इनका रूप परिवर्तित करके पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश और अब इनका प्रयोग किसमें? हिंदी भाषा में किया जा रहा है। यानी कि रूप को परिवर्तित करके, संस्कृत भाषा के शब्द का जब रूप परिवर्तित करके हिंदी में हम प्रयोग करते हैं तो वह तद्भव कहलाते हैं। तद्भव में अधिकतर हम देखते हैं कि जो हमारे क्षेत्रीय भाषा होगी उसके बोलचाल के शब्द जो होते हैं वह तद्भव में आते हैं। अब जैसे हुआ दही शब्द को से दधि, कान्हा शब्द से कृष्ण से विकसित। जैसे दही शब्द है तो ये किससे निकला है? दधि से निकला है। संस्कृत का जो दधि शब्द है उससे दही निकला है। ऐसे ही जो कृष्ण शब्द है उससे क्या? कान्हा शब्द निकला है। ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे? हम तत्सम शब्द कहेंगे। अब चलिए कुछ हम तत्सम और तद्भव शब्दों को जान लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। वो अधिकतर कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे ही जा चुके हैं। तो चलिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट शब्दों के बारे में जान लेंगे हम। तो शुरुआत करते हैं इनकी। पहला है हाथ, यानी कि तद्भव। हाथ, चूंकि हम बोलचाल की भाषा में हाथ का प्रयोग करते हैं, यानी हिंदी में यह हम हाथ का प्रयोग करते हैं।
और वही जब उसका तत्सम खोजा जाए तो तत्सम क्या होगा, हस्त। हस्त क्या है, संस्कृत भाषा में प्रयोग होता है। तो तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा में यूज होते हैं या संस्कृत भाषा से सेम वैसे ही लेके हम हिंदी में उनका प्रयोग करते हैं। जैसे हस्त, तो हस्त क्या हुआ, संस्कृत का शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा, तत्सम। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, जब भी हमें तत्सम और तद्भव में अंतर करने को कहे तो हमें करना क्या है, हमें ये छांटना है कि ऐसा शब्द कौन सा है जो संस्कृत भाषा में भी वैसा है और उसका प्रयोग जब हिंदी भाषा में हुआ है तब भी वह सेम है। तो इस प्रकार से हमें ढूंढ लेना है। तो हाथ का हो गया हस्त, ऐसे ही कपड़ा का क्या हुआ, करपट, और पत्ता का हुआ पत्र। यानी कि पत्ता का यदि तत्सम पूछे तो क्या है, पत्र। ऐसे ही अंधेरे का जो तत्सम है अंधकार होगा। गधा का तत्सम क्या होगा, गदर्भ। ऐसे प्रिय का होगा प्रिय, और कबूतर का होगा कपोत। लाज का लज्जा, पंछी का हो जाएगा पक्षी, और कंधा का हो जाएगा स्कंध। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे रीस कहते हैं ना कि ऋषिया गया है, जैसे हम क्षेत्रीय भाषा में अपने कहते हैं कि हमसे ऋषिया गया है अवधी बोली में, तो क्या होता है, उसका ईस्या हो जाएगा। ऐसे ही कपूर का कर्पूर होता है तत्सम। कोयल का कोकिला होता है। भंवरा का क्या होता है, संस्कृत में भ्रमर होता है। तो तत्सम शब्द भंवरा का यदि पूछे क्या हो जाएगा, तो भ्रमर हो जाएगा। ऐसे ही मक्खी जो है वह क्या है, तद्भव शब्द है। अब इसका यदि तत्सम पूछ ले क्या होगा, मच्छी का होगा। नारियल क्या है, नारियल शब्द जो है, तो ये नारियल शब्द तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, नारिकेल हो जाएगा। ऐसे ही सींग का क्या होगा, श्रृंग। और श्रृंगार का क्या होगा, देखिए सिंगार कहा जाता है इसको, तद्भव जब होगा तो इसका सिंगार कहा जाएगा और उसका तत्सम श्रृंगार हो जाएगा। ऐसे मुद्री है तो इसका तत्सम मुद्रिका। मनई का मानव, मनई कहा जाता है ना हमारे क्षेत्रीय भाषा में, तो मनई का क्या हो जाएगा, मानव हो जाएगा। चूरन का हो जाएगा चूर्ण। रात का रात्रि हो जाएगा। तीखा का तत्सम हो जाएगा तिक्त। ससुर का जो है तत्सम यदि पूछे तो श्वशुर हो जाएगा। यहाँ इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है तो ये ध्यान रखिएगा, ससुर का जो तत्सम है क्या हो जाएगा, श्वशुर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुआं, तो कुआं का कूप हो जाएगा। बाघ का व्याघ्र हो जाएगा। गेहूं का गोधूम हो जाएगा। तीरथ का तीर्थ हो जाएगा। ऐसे सूरज का सूर्य हो जाएगा। नेक्स्ट है करोड़, करोड़ का क्या होगा, कोटि। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है कि जैसे कोटि दे दिया जाता है तो ये तत्सम है या तद्भव पूछ लेता है, तो हमें क्या लगाना है, जो कोटि शब्द है ये तत्सम है, तो कोटि का तद्भव क्या होगा, तो करोड़ होगा। नेक्स्ट है तुरंत यानी कि त्वरित। और आज का यदि तत्सम पूछे तो आद्य। दही का दधि, दूध का दुग्ध। घोड़ा का क्या होगा तत्सम, घोटक। ऐसे ही गोबर का क्या होगा, गोमय होगा। और भैंस का क्या होगा, महिषी होगा। तो इस प्रकार हमने कुछ इंपॉर्टेंट तत्सम तद्भव शब्दों के बारे में जाना। इसके अलावा बहुत से तत्सम तद्भव शब्द हैं जो एक ही बार में पढ़ने पर लगभग आपको ध्यान आ जाएंगे एग्जाम में। तो एग्जाम में जाने से पहले प्लीज़ एक बार जो तत्सम और तद्भव शब्द हैं उन पर नज़र जरूर डाल लिया करें, क्योंकि ये हमारे अच्छे खासे फिक्स नंबर होते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।